मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं प्रेजेंट लर्नर्स। पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे, जहां हम लोग कुछ जाने थे, लेकिन वहां पे आवाज़ गूंज जाने के कारण कुछ खराबी जरूर था, मगर उसको ध्यान से देखने से आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। और अब हम लोग आगे देखेंगे कि इक्वेशन बनाना है। वहाँ पे कल एक एग्जाम्पल लिए थे जॉन एंड जयंती का, कि उसमें था कि हम लोग इक्वेशन बनाए थे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम में देख के, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो इसको देखेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का, इस चैप्टर 4 का ये एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए हमको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर जिस तरह हम लोग जनरल फॉर्म जानते हैं, इसका क्या था जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग जनरल फॉर्म में लाके इसको देखेंगे कि इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अगर इस प्रकार से आके और 0 से इक्वेट हो जाता है तो इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सब कि a माइनस b का होल स्क्वायर में टूटेगा। तो इसको तोड़ेंगे पहले, कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसको b का स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 2 इंटू 2x मतलब कि 2ab, 2a और b, ab ये हो गया इसका टूटने का, प्लस 1 और इक्वल टू है 2x माइनस 3। तो इसको आगे देखेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस साइड में जितना है इसको इस साइड लाएंगे, इसको इधर लाने के क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, इसको 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x, ये माइनस में इधर आके प्लस 3, इधर क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं, 0 बच गया। अब यहाँ पे सॉल्व करें कि एक जैसा कौन कौन है। यहाँ पे इसमें एक टर्म, इसमें एक टर्म एक जैसा है, मतलब इसमें जोड़ या घटाव हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हो गया कांस्टेंट एक जैसा, तो इसमें फिर जो भी रूल लगता है, और एक यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला हो गया, ये सब हम लोग कांस्टेंट के टर्म में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x वाला करते हैं, ये दोनों x वाला, तो क्या होगा, ये माइनस 4x है, ये माइनस 2x है, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4 to 6, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, साइन तो बड़ा संख्या रहेगा, जो 4x में तो 4x का साइन है माइनस, तो माइनस लगाएं, और 4 और 2 6x। ये चीज ये सॉल्व हो गया मेरा, मतलब कि हम सॉल्व करें ये दो जो मेरे पास था x वाले टर्म्स को ऐड कर दिया। अब इसको देखेंगे, प्लस 4 है और यहाँ प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस में, इसमें इस प्लस में है, तो इसका मतलब कि सिंपली हमको प्लस कर देना। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5 और 3 8, तो प्लस 8। यहाँ पर बाकी सब चीज हो गया, एक्स स्क्वायर ये तो हो गया कंप्लीट, उसके बाद माइनस 6x जो लाए हमको, ये दोनों को कंप्लीट करनी है, इसको और इसको, और बचा था ये तीनों, इसको भी जोड़ के ला दिया इक्वल टू 0। अब इसको इसमें कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए और इक्वल करिए, तो इसमें इस फॉर्म में है या नहीं। पहला जो हमको था जनरल फॉर्म में ax², जो ये तो मिल गया x² का फॉर्म, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा जो प्लस bx लाना था, तो b की जगह माइनस 6 है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। और तीसरा है c जो कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, वो भी आ गया इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। इससे हमको क्या मिला कि जो ये जो दिया हुआ था पहला क्वेश्चन, तो वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे x, फिर x प्लस 1 प्लस 8, फिर x प्लस 2, फिर x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई है। अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सब यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या मिलेगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 ये सब क्या हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जितना से हो सके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा से छोटा फॉर्म में करते हैं जो आसान हमको लगे और उसको फिर इस फॉर्म में ला सके। तो यहाँ पे फर्दर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी में दिख रहा है आपको, और ऐसा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आता है, तो यहाँ पर करिए तो इसमें क्या आएगा a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 2 का स्क्वायर। तो आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना मिल गया। अब फिर हमको इस इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए हमको एक साइड तो जीरो चाहिए, अब उधर जीरो करने के लिए बाकी जो साइड है इसको इस साइड लेके आ जाते हैं। तो इधर लेके आने का क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 इधर से लाएंगे इसको तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर से 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन लाइक टर्म्स है, मतलब कि एक जैसा टर्म है जिसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ इसको देखना है एक्स का टर्म में मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़ सकता है या तो घट सकता है, जो भी यहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरा एक्स है, ये तो अनलाइन का मतलब एक अकेला है तो ये अपना ही रहेगा, किसी से ना जुड़ेगा ना घटेगा। अब एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का एक और कांस्टेंट है मतलब कि यहाँ पे जुड़ सकता है तो घट सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो एक्स बनता है यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम चीज है मतलब कि एक एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, घटेगा तो 0 बचेगा। अब आपके पास 5 प्लस है और 5 पे हम ले नहीं आ सकते, 5 रुपये था 5 पे ले लेंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। तो वही यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों चला गया तो कितना बचा, दोनों कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स है, हम बोले थे कि कांस्टेंट 2 है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ बचा क्या एक्स बचा प्लस और 8 और 4 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा और 8 और 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो हमको निकल के आया ये। अब इस जो इक्वेशन है उसमें इक्वेट कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले बात तो हम यहाँ देखें कि x स्क्वायर जो यहाँ होना चाहिए था वही गायब है, मतलब कि x स्क्वायर है ही नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इधर 0 हो सकता है जबकि हम पढ़ चुके हैं b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं होगा मतलब कि ये एक्स स्क्वायर रहेगा हमेशा। अगर ये 0 हो गया तो इसको 0 में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बताए थे कि इसमें पिछले क्लास में बताया था कि इसको एग्जांपल देंगे कि इसमें अगर 0 करेंगे तो कैसा इक्वेशन बनेगा और इसमें 0 करेंगे तो कैसा इक्वेशन बनेगा, मतलब कि पिछले क्लास में हम बता चुके तो उसको देखेंगे। अब यहाँ इक्वेशन करेंगे तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म है ही नहीं, उसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे जब नहीं है तो ये कैसे इक्वेशन दिख रहा है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसका पावर 1 से शुरू हो रहा है। जब तुमको बताया था कि इसका पावर जब निकलेगा इसका डिग्री तो वो 2 होना चाहिए मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी पावर है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है उनका कौन है 1 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 इज नॉट a quadratic इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमको चेक करके बनाना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसको बनाएंगे। और एग्जांपल में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था और उससे पहले पिछले क्लास में उसमें भी मैंने उसमें जहाँ जॉन और जो भी जयंती या जयंती वाला जो भी था उसमें से क्वेश्चन छोड़ा था, और उसको आप लोग सब बनाएंगे अपने से। और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो कमेंट करेंगे, उसको फिर आगे क्लास में हम लोग फिर सॉल्व करेंगे या तो फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं यही पता लगाना जो हम पीछे कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे
इसको पहले तोड़ेंगे जो होल स्क्वायर में इसको तोड़ने का फॉर्मूला लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला मिल गया इक्वल टू 2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2x फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन रहेगा 2 3 जा 6 तो यहाँ पे सिंपल है इसके बाद करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6 अब इस साइड वाला को इस साइड लाना है क्योंकि हमको एक साइड 0 करना है 0 से इक्वेट करना है तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर से आएगा तो माइनस 2x फिर प्लस 6 इक्वल टू 0 ये आ गया। हम कुछ थोड़ा देर पहले जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे एग्जांपल का तो उसमें देखे थे कि प्लस x स्क्वायर था और माइनस x स्क्वायर था दोनों का दिया था तो सेम कंडीशन इसमें भी आ रहा है मतलब कि ये भी कट जाएगा। अब यहाँ बच गया जो लाइन टर्म में कांस्टेंट टर्म तो ये दोनों प्लस में तो ये दोनों जुड़ जाएगा कितना होगा x स्क्वायर प्लस 6 और x 7 इक्वल टू 0 तो उनको ये मिल गया x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 तो अब इसको इक्वेट करना है इससे कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इससे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है a है a का जगह में यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है मतलब कि a है यहाँ मतलब a इक्वल टू नॉट 0 है जो हमको कंडीशन मांग रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए बाकी 0 कुछ होगा तो चलेगा और यहाँ पे a 0 नहीं है मतलब कि पहला सेटिस्फाई कर चुका है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी हम देख लेते हैं x का टर्म यहाँ पे नहीं है मतलब कि 0 है x का 0 है मतलब कि b इक्वल टू 0 है जबकि मेरा कंडीशन में सिर्फ कहा है कि a 0 रह सकता a 0 कभी नहीं होगा a को हमेशा एक नेचुरल नंबर होना जरूरी है लेकिन b हो गया c हो गया ये सब 0 हो सकता है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ पे b 0 है इससे हमको कोई मतलब नहीं। अब c देखिए कांस्टेंट वो 0 नहीं है ये 7 है इक्वल टू 0 तो बताइए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसको जहाँ जहाँ बता रहे कि पूरा इस कंडीशन को जो जनरल फॉर्म देखेंगे आप तो इसके आगे ग्रुप था कि और भी स्टेटमेंट में आगे लिखा हुआ था कि a नॉट इक्वल टू 0 कि a 0 नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि a 0 नहीं है a कितना है 1 है। अब बाकी b हो गया c हो गया ये 0 हो सकता है जो हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे तो उसमें ऐसा समझ में आएगा कि उसमें हम कुछ इक्वेशन के एग्जांपल लिए थे ऐसे जिसमें b 0 था किसी में c 0 था लेकिन a 0 नहीं था। अगर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा लेकिन यहाँ पे a 0 नहीं है मतलब a में कुछ है जो नेचुरल नंबर है मतलब कि 1 है तो उसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे सिंपल बनाना है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए थी जिसको पावर बोलते हैं 2 होना चाहिए और यहाँ पे आप चेक कीजिए 2 है या नहीं हाईएस्ट डिग्री इसका है 2 और इसका कुछ नहीं मतलब कि 0 है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा x का वेरिएबल 0 तो मतलब कि 1 है 7 into 1 तो हाईएस्ट क्या हो गया 2 हो गया तो यहाँ पे मिल गया तो ये हो गया एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखें दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 फिर 3 माइनस x यहाँ पे आप आगे इसका लिख दीजिएगा फिर कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है पहले से सिंपल फॉर्म में है x स्क्वायर माइनस 2x इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6 हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस तो प्लस हो गया फिर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब हम जिस तरह यहाँ पे देखें कि इधर एक साइड 0 रखना है बाकी सब कोई साइड लेके आए तो वही करेंगे यहाँ पे सेम x स्क्वायर माइनस 2x इसको इस साइड लेकर जाएंगे 6 प्लस 6 जो कि इधर माइनस में था ये प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x इक्वल टू 0 ये हो गया। अब यहाँ पे देखें कि वहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या था कि प्लस 2x था माइनस 2x था इसलिए हम दोनों एक प्लस एक माइनस होने के कारण घट गया दोनों
लेकिन यहाँ पे क्या है कि -2x है और -2x है, दोनों माइनस है। हम जो रूल पिछले पढ़ चुके हैं कि जो लाइक साइन होता है, लाइक साइन, तो उसमें क्या होता है कि प्लस हो जाता है, पॉजिटिव होता है, जोड़ना पड़ता है, और अनलाइक में माइनस होता है, घटाना पड़ता है। जैसे कि अगर कहीं प्लस प्लस रह गया, प्लस और प्लस को जोड़ना है तो ये प्लस का ही काम है, माइनस इसको प्लस करना है माइनस से इस साइन में, तो भी यहाँ प्लस होगा, और दोनों अनलाइक टर्म हो गया तो यहाँ माइनस होगा और फिर यहाँ माइनस प्लस, इस तरह कुछ अनलाइक टर्म तो माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो रहेगा बड़ा संख्या का, और बड़ा मतलब कि दोनों सेम है, तो कोई भी संख्या तो दोनों का साइन सेम है तो सेम दे दिए यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 4 है, और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट इकलौता कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दे देते हैं इकलौता कांस्टेंट 6 है, इक्वल टू 0। अब इसको है तो आप इस पे इक्वेट कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला उसमें, तो यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट क्या है 1, मतलब कि a नॉट इक्वल टू 0 सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहिए वो हो चुका है। अब दूसरा देखिए x, इसमें x का क्या है b प्लस bx चाहिए, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -4, c का क्या है 6 है, तो यहाँ पे डिग्री इसका हाईएस्ट निकल गया, हाईएस्ट डिग्री क्या निकला 2 निकला, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिग्री है 2 है, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे उसको आप बनाइएगा खुद। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं इसी का। अब पीछे हम लोग यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनाए 1 और 2 बनाए, और बीच में 5 छोड़ के सीधे 7वां नंबर बनाए। उसका मतलब कि उधर जितने सारे क्वेश्चन है पहले दूसरे से रिलेटेड है, तो आप जितने क्वेश्चन वहाँ से था उसको बनाने का कोशिश कीजिए, और जितना बना सकते बनाइए, और कुछ जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे वहाँ पर जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे पहले दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x फिर x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें आपको क्या लिख रहा है, मतलब कि x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो मतलब कि यहाँ पे कुछ अभी हम जितना पढ़ रहे थे कि a प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर इस तरह में, तो इसका फॉर्मूला तो आ रहा है, इसका भी फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो इस स्क्वायर को यहाँ पर पहले लिख दीजिए और ये स्क्वायर को बाद, मतलब कि तो फॉर्मूला क्या हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया, इसको इस फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर इंटू b मतलब कि यहाँ पे 2 फिर प्लस 3 फिर a हो गया वहाँ पे देखिए x और प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, इसको फॉर्मूला हो गया जो आपको देखे थे इक्वल टू, जो यहाँ पे उसको लिखते हैं इक्वल टू कितना है 2x x स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ हमको मिल गया जिसको हम a प्लस b का होल क्यूब में तोड़ दें, तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, प्लस फिर 3 इसको करिए 2 2 जा 4 हो गया 4 3 जा 12, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12x, क्योंकि सर 2 2 जा 4 हो गया, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 4 3 जा 12 और x हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या है कि 2x इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी अंदर से, तो क्या होगा 2x क्यूब ऐसे हो गया 2x
क्यूब, एक्स में स्क्वायर पहले से था और एक एक्स फिर मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब हो गया, तो 2x क्यूब माइनस फिर 2, इसको 1 से किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगा, तो 2x को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 2x ही आएगा। यहाँ तक हो गया। फिर से हमको जिस प्रकार से हम बनाए थे इक्वेशन उसके हिसाब से एक साइड हमको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए मतलब उस साइड जितना है उसको इस साइड निकालना है, तो इधर लिखेगा क्या होगा कि x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसमें आएगा इधर तो माइनस 2x क्यूब, इधर प्लस में था इसलिए माइनस, फिर यहाँ माइनस में तो इसको प्लस में आएगा 2x इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन यहाँ पे एक जैसे है, x क्यूब है x क्यूब है, तो यहाँ दोनों जोड़ घटाव हो सकता है। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है और यहाँ पे 1x क्यूब, कुछ नहीं मतलब कि 1x क्यूब है प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले तो माइनस होगा, माइनस होगा इसको हमको घटाना पड़ेगा, और बड़ा संख्या कौन सा है 2x क्यूब, यहाँ पे एक x क्यूब है और यहाँ पे 2x क्यूब है, तो ज्यादा यहाँ पे है तो यहाँ पे बड़ा संख्या का साइन पहले लगा देंगे माइनस। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे x क्यूब था 2x क्यूब था, यहाँ पे एक x क्यूब है, मतलब कि यहाँ पे घटाना था तो बड़ा 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटा दिया, कितना बचा 2 में से 1 घटा दिया तो 1 बचा, मतलब कि मेरे पास एक और x क्यूब बच गया, एक x क्यूब। उसके बाद देखते हैं x स्क्वायर का है इसके साथ ही अकेला है, तो मतलब कि x स्क्वायर सिंपल लिखा जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद x वाले को देखते हैं, x यहाँ पे एक है एक x यहाँ पे 2x है, तो मतलब कि इसमें भी जोड़ या घटाव हो सकता है, यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस है, हम लोग जानते हैं लाइन में प्लस 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 होता है, तो प्लस करेंगे दोनों को, तो 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, ये हो गया। उसके बाद 14x हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे तो हो गया कांस्टेंट कितना है 8 है, बस एक 8 है, तो यहाँ पे सिंपल जो था 8 लिखा जाएगा। अब उस इक्वेशन को यहाँ लाएंगे, जनरल फॉर्म जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं और इसमें इक्वेट करते हैं कि होता या नहीं। यहाँ पे x स्क्वायर में कुछ होना चाहिए था, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, जो 6 है मतलब कि 1 कर दिया। दूसरा कि b जो यहाँ पे प्लस bx है तो b की जगह 14 है, ये भी चलो ठीक है। c की जगह जो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे कुछ रखते थे वो 8 है, इस पे ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा आ जा रहा है माइनस एक्स क्यूब, जबकि हम वहाँ बताए थे कि इसका पावर जो है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, जिसको डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम मतलब मेरा 3 मतलब 2 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 होना चाहिए, अगर इससे अधिक हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है, इसका पावर निकालने के तो मेरा मैक्सिमम, किसी का मैक्सिमम को लिखेंगे डिग्री, डिग्री हमेशा मैक्सिमम का होता है, पावर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन डिग्री मैक्सिमम का होता है, तो x का मैक्सिमम कितना है यहाँ पे दिया हुआ 3 है। तो मतलब जो हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए थे जिसमें हमको क्वाड्रेटिक बताया था, और क्वाड्रेटिक में मस्ट था कि उसमें आपको एक स्क्वायर होना जरूरी है, मतलब कि जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिग्री कितना निकल जा रहा है 3, तो मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, चल नहीं रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, ये हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 1 का 8 नंबर देख रहे हैं। हम लोग कौन कौन क्वेश्चन बना लिया, 1 बनाए, 2 बनाए, 7 बनाए, अब 8 नंबर देख रहे हैं। 8 नंबर में क्या है, ये था तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है वो a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको जहाँ तक पढ़े में आपको याद होगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे और ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब
प्लस बी मतलब कि 2 का क्यूब, उसके बाद फॉर्मूला में आगे जाके देखिए क्या निकलेगा, माइनस 3a² मतलब कि x², b मतलब कि 2, ये हो गया। दूसरा -3, यहाँ पे a है तो x, b² मतलब कि 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये साइड तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये जैसा है वैसे उतर जाएगा, इसको कर देते हैं। ये हमको जो यहाँ पे काम जिस साइड हो रहा है उसको तो वो नीचे उतारना ही है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसको भी उतारना है। जैसे कि यहाँ पे इस साइड हम लोग इस समय इस साइड हम कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे उतारते जा रहे हैं, और इस साइड हम काम कर रहे हैं तो जो साइड नहीं हो रहा उसको भी उतारते जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको x³ + 2 का क्यूब, ये हो जाएगा -3x² 2 मतलब कि 3 2 जा 6 और x², ये हो गया। फिर माइनस, फिर 3 2 जा 6, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे देखना है कि पहले 2 का स्क्वायर है मतलब कि 2 2 जा 4 हो गया और 4 3 जा 12, तो 12x ये हो गया। अब हमको इस जनरल फॉर्म में लाने के लिए इस साइड जितना है सबको इस साइड लिखा है। इसको करते हैं सबसे पहले x³ -4x² - x + 1। अब यहाँ से क्या करके इसको अंदर लाएंगे, ये हो जाएगा -x³, इधर प्लस में था, ये प्लस में, फिर -8, ये माइनस में तो +6x², ये माइनस में तो +12x, इक्वल इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब थोड़ा सा एक फॉर्म में आ गया कि ये साइड हम लोग 0 लेके आ गए। अब बाकी ऐसे हमको क्या करना है, अब यहाँ देखिए पहले इस टर्म 2 में दिया मतलब कि यहाँ पे जोड़ या घटाव कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस अगर सेम दिख जाता है तो पीछे ही कर रहे थे तो उसमें क्या कर सकते हैं, दोनों को काट दो, मतलब कि इसे से घटा दें कि एक x³ पे एक x³ घटा दें, मतलब कुछ नहीं बचा, ये चल गया। अब यहाँ देखिए -4x², x² यहाँ भी x² यहाँ भी, तो यहाँ पे जोड़ घटाव कार्य कर सकते हैं हम। तो प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस, तो बड़ा संख्या का साइन क्या है, बड़ा 6x² है और छोटा -4x², तो बड़ा संख्या का साइन यहाँ पे देंगे प्लस, फिर 6 में से 4 किया तो प्लस माइनस माइनस में, तो कितना आएगा 2x², ये हो गया। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट को, x है यहाँ पे, एक x यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है, तो फिर मेरा माइनस प्लस साइन को देखना है, तो बड़ा संख्या क्या है 12, क्योंकि x तो छोटा हो गया 12 से, तो इसका साइन देंगे यहाँ पे प्लस, और उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या करना है हमको, माइनस, तो 12 में से एक x के तो 11x। अब देखेंगे कांस्टेंट टर्म यहाँ मेरा मिल गया, तो ये कांस्टेंट टर्म को देखिए क्या मिलता है, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करना है, एक बड़ा संख्या कौन है 8 है, इसके सामने क्या है माइनस, माइनस का साइन करेंगे हम यहाँ। उसके बाद 8 में से 1 किया तो प्लस माइनस माइनस में, तो 8 में 1 जाएगा तो क्या 7 = 0। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, ये शुरू में अगर प्लस हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, बाकी बीच में प्लस है तो उसको लिखा जाता है, क्योंकि इसमें अगर कुछ नहीं है तो मतलब प्लस, ऐसा ऑब्वियस माना है। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, इसको इक्वेट कीजिए, a = क्या निकला 2 निकल गया, b = क्या निकलेगा 11 निकल गया, c = क्या निकलेगा -7 निकल गया, ऐसा निकल गया। तो यहाँ पे -7 इसलिए कर दिया क्योंकि हमको प्लस के फॉर्म में, ताकि हम यहाँ पे इसको बैठाएंगे c = -7, तो प्लस माइनस माइनस होगा, उसके बाद ये हमको मिलेगा, इसलिए हमको वहाँ पे जो साइन है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि c = -7 लिखना पड़ता है, तो +7 लिख देंगे, तो फिर अगर +7 यहाँ 7 बैठाएंगे तो फिर bx + 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे हमको माइनस है इसलिए माइनस लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखने से आपको जो कंडीशन चाहिए था सबसे पहले कि इसका डिग्री 2 होना चाहिए, तो इसका डिग्री निकालना हाईएस्ट यही है मेरा, तो हाईएस्ट है तो इसका डिग्री क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखिए 2 निकल रहा है, एक सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखिए कि हमको यहाँ बोले थे a = not 0 होना चाहिए,
तो 2 है मतलब कि ये दूसरा कंडीशन में भी पास हो गया। पहला जो डिग्री था वो भी हो गया, दूसरा ये था वो भी हो गया। और इक्वेट करके हमको 0 से करना होता था, वो भी इक्वेट 0 से है। तो मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी क्वेश्चन जितने हैं उसको आप बनाइएगा खुद से और कमेंट करके बताइएगा कि किससे बना, कितने बन रहे हैं आपसे क्वेश्चन। और नेक्स्ट आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।